रामचरितमानस बालकांड चतुर्थ मंगल श्लोक का व्याख्यान। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तो सीताराम का जो गुणग्राम, ग्राम माने समूह, गुण समूह, उसी का मानो पुण्य अरण्य है। माने उनके गुण समूह रूपी जो वन है उसमें विहार करने वाले कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर माने वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी, इन दोनों की मैं वंदना करता हूँ। तो राम का जो गुणग्राम है, गुण समूह है, उसका पुण्य अरण्य कहते हैं। पुण्य अरण्य माने भगवान में अनंत कल्याण गुण हैं, तो उनमें अन्य गुण भी हैं जिन्हें आप अपुण्य गुण कहिए या ये कहिए कि जो जग के कल्याण के लिए हैं और कुछ लोगों के विनाश आदि के लिए हैं, तो वो भी तो गुण उनमें है ही हैं। तो वो केवल पुण्य जो गुणग्राम का अरण्य है, अरण्य माने वन कहते हैं, और पुण्य का अर्थ है पुण्य जो व्यवहार के योग्य है और जो स्तुति के योग्य है, वही पुण्य। तो ऐसे गुणग्राम, गुण समूह का जो वन है उसमें विहार करने वाले, तो उसमें अनंत गुण हैं, तभी तो वो कवीश्वर और कपीश्वर दोनों उसमें विचरण करते रहते हैं। श्री हनुमान जी एवं आदि कवि वाल्मीकि दोनों ही विहार करते रहते हैं, लेकिन उनकी विशेषता दिया है वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। ये दोनों ही विशुद्ध विज्ञान वाले हैं। उनका अनुभवात्मक ज्ञान है जो, तो विशुद्ध विज्ञान उसी को वो कह रहे हैं। क्योंकि देखिए गीता में भी दिया ना, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। तो विज्ञान के सहित माने स्वानुभव सहित जो ज्ञान है, तो कह रहे हैं कि उसको हम तुमको बताएंगे, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोनों को, कवीश्वर और कपीश्वर दोनों को विशुद्ध विज्ञान कहा जा रहा है। उन दोनों का विज्ञान अनुभव जो है वो विशुद्ध विषयक है। विशुद्धम विषय करोति, विशुद्ध को जो विषय करता है विज्ञान, ये कह रहे हैं। तो अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि भगवान के जो अनंत कल्याण गुण हैं, उन्हीं के पुण्य अरण्य में विहार कर रहे हैं कवीश्वर और कपीश्वर। तो ये दोनों जो हैं उनको भगवान के कल्याण गुणों का, विशुद्ध कल्याण गुणों का ही उनको अनुभव है। क्योंकि उनके जो हिंसक आदि स्वरूप हैं भगवान के, उसमें ये लोग विहार नहीं करते। विहार की भूमि तो वो जो पुण्य गुणग्राम हैं, जिनमें जो अनंत कल्याण गुण हैं, उन्हीं में कोई विहार करेगा ना। क्योंकि देखिए विहरण जो है वो अत्यंत आनंद में होता है।
जहाँ भय हो वहाँ विहार नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों, कवीश्वर और कपीश्वर दोनों ही गुणग्राम में के पुण्यारण्य में विहार कर रहे हैं। तो व्यवहार के योग्य वो अरण्य है और स्तुति के योग्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो गुणों का अरण्य है, गुणों का वन है, वो व्यवहार के योग्य है, तो कहीं से किसी भी प्रकार का वहाँ भय का कारण नहीं है। और दूसरा ये है कि वो स्तुति के भी योग्य है। तो स्तुति के योग्य वो कब होगा, जब अत्यंत हृदयावर्जक हो। तो ऐसे गुणग्राम में वो विहार कर रहे हैं, कवीश्वर और कपीश्वर। तो गुणग्राम में विहार करने का क्या तात्पर्य हुआ, और सीताराम का जो गुणग्राम है उसका क्या स्वरूप है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। आप सीताराम शब्द से क्या लेते हैं, भगवान श्री राम की अनन्य भूता, शक्ति भूता जो माता जानकी हैं, उनको सीता शब्द से लेंगे, और राम शब्द से प्रभु श्री राम या ब्रह्म को लेंगे, तो दोनों के ही गुणग्राम को कहेंगे। तो माने जो माया सबलित ब्रह्म है उसके गुणग्राम के गुण समूह की चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर ये कहना होगा कि जो व्यापक ब्रह्म परब्रह्म हैं, उनकी शक्तिभूता जो माता जानकी हैं, जो स्वयं वहाँ लंका कांड में, वाल्मीकि रामायण में आया है, लंका कांड में नहीं, सुंदर कांड में वो कहती हैं, अनन्या राघवेणा हम भास्करेण जथा प्रभा। कहते हैं कि मैं राघव से अनन्य हूँ, जैसे भास्कर सूर्य से प्रभा अनन्य है। लेकिन फिर भी सूर्य की प्रभा, ये व्यवहार होता है, भेद का व्यवहार होता है। उसी तरह से भगवती जानकी जो हैं, वो उनकी शक्ति भूता हैं भगवान श्री राम की, और उस शक्ति सहित श्री राम से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ उन्हीं में स्थित है, और सब कुछ का संहार भी हो रहा है। इसीलिए अगले श्लोक में वो जानकी जी को ही उद्भव स्थिति संहारकारिणी और क्लेशहारिणी तथा सर्वश्रेयस्करी बतलाया गया, और वहाँ उनको राम की वल्लभा भी कहा। तो इस तरह से राम की प्रियतमा के रूप में सीता जी को वहाँ बतलाया है। तो ये दोनों जो हैं, शक्ति और शक्तिमत का अभेद मान करके आप चलेंगे तो एक ही स्वरूप के गुणग्राम होंगे। क्योंकि सीता जी के गुण अलग कहें और राम जी के गुण अलग कहें, तो उसमें जो है अलग अलग दोनों का गुण आएगा। और फिर ये स्पष्ट करना होगा कि शक्ति का गुण जो है वो शक्तिमत के गुण से अलग
कैसे है? अरे शक्ति और शक्तिमत का अभेद कहेंगे तो दोनों का मिलके गुण जो आएंगे वो एक ही। तो इसलिए वो गुण समूह जितने भी हैं वो शक्ति स्वरूपा सीता के कारण ही हैं और भगवान के उन गुणों का आविष्करण उन्हीं के द्वारा होता। इसीलिए वो कहते हैं कि वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो कवीश्वर और कपीश्वर, तो कवीश्वर और कपीश्वर हनुमान जी ये दोनों ही विशुद्ध विज्ञान वाले हैं। तो माने विशुद्ध जो उनके गुण हैं, दो तरह से कह सकते हैं कि जो विशुद्ध पुण्य गुण हैं उनका विज्ञान उनको है, उनका अनुभव उनको है, ये कहें। तो अन्य गुणों का अनुभव नहीं है ये कहना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहें कि विशुद्ध का विज्ञान इनको है। तो विशुद्ध जो परमात्मा है, जो सभी प्रकार के गुणों से परे हैं, जो सभी गुणों के नियंता हैं, उनका विज्ञान इनको है, अनुभव है। तो वो जो हैं सभी प्रकार के गुणों के ज्ञाता हैं। तो उनकी प्रार्थना इसलिए करते हैं कि उनकी प्रार्थना से, भक्त की प्रार्थना से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। बल्कि भगवान ने तो यहाँ तक कहा, भागवत में आया है कि मद्भक्त पूजा भ्यधिका, हमारे भक्त की पूजा अधिक की जानी चाहिए। तो इसीलिए उनको गोस्वामी जी नमस्कार करते हैं। और यह भी है कि जब तक किसी न किसी का सहारा नहीं मिलता, भगवान के भक्तों का सहारा नहीं मिलता, तब तक भगवत प्राप्ति में कठिनाई होती है। श्रीमद् भागवत में इसीलिए कहा गया है कि नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब अभद्र जो हैं वो नष्टप्राय हो जाते हैं, तो नष्टप्राय स्वभद्रेषु कैसे नष्ट होते हैं? अभद्र, अमंगल, पाप, वासना जो कुछ कहें तो वो बाधक बनते हैं। लेकिन जब वो नष्टप्राय हो जाते हैं तो भगवान में नष्टप्राय स्वभद्रेषु कैसे नष्ट होते हैं ये कारण बताया। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा करने से। तो यहाँ भागवत का तात्पर्य क्या है? तो दोनों कह सकते हैं, दोनों प्रकार का वचन मिलता है। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात। एक तो ये है कि श्री कृष्ण को प्रतिदिन 10वें स्कंद का पाठ करते हुए और पाठक ने प्राप्त किया। लेकिन महापुरुष लोग परंपरा में ये भी अर्थ करते हैं कि भगवता ही में भागवता, भगवान के जो भक्त हैं वही भागवत हैं और उन्हीं की सेवा से अभद्र जो हैं वो नष्ट होते हैं। ये भी उचित है, क्योंकि सेवा जो है वो भक्तों की ही होगी। और भागवत जो ग्रंथ है, जो भगवान का स्वरूप कहा गया है, तो उसका जो है पाठ आदि होगा।
उसकी जो है वाचिक सेवा होगी, लेकिन भगवत भक्त जो हैं उनकी शरीर से भी सेवा होगी, वाणी से भी उनकी स्तुति होगी और मन से उनका स्मरण होगा। तो इस तरह से सेवा का पूर्ण अवसर भगवत भक्तों को ही भागवत से लेने पर प्राप्त होता है। और वो नित्यम भागवत सेवया कहा कि नित्य जो भागवत की सेवा है, माने हमेशा बार प्रतिदिन करता है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि वो जो भगवान के भक्त हैं तो उनकी जो सेवा है उसको करने के लिए हमको भक्त को कैसे पहचान करेंगे? तो जो नित्य भगवान में लीन हैं तो उनको हम अगर नित्य भागवत शब्द से कहें तो नित्यम भागवत सेवया का ये कहना होगा कि जो हमेशा भगवान में लीन है। यद्यपि इसमें ये होगा कि नित्यम में जो विभक्ति है उसका आलोप होने से वो जो है यह पक्ष उतना समीचीन नहीं होगा। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भागवत सेवा माने भगवान के भक्त की सेवा नित्य करे, हमेशा करे, तो उससे अभद्र नष्ट होंगे। और अभद्र नष्ट होने पर भगवान उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिकी भक्ति होगी। भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। उत्तम श्लोक का मतलब क्या है कि जिनका जो ये कहें कि उनका जस जो है उत्तम है, अथवा ये कहें कि जो उत्तम लोगों के द्वारा कीर्तित होते हैं, उत्तम लोग जिनकी चर्चा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो ये अर्थ होगा। उत्तम का अर्थ क्या करेंगे? उत्तम भगवत उत्तम श्लोक है। तो उत्तम वो लोग हैं जिनका तम जो है वो निकल चुका है, तो जो सत्व प्रधान है, तो ऐसे लोगों के द्वारा ही भगवान की गुणानुवाद की कथा अथवा भगवान का कीर्तन आदि होता है। इसीलिए कहा है ना कि जो लोग अभिमान आदि से रहित हैं वो लोग ही भगवान का गुणगान कर पाते हैं। तृणादपि सुनीचेन मेरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो तृण से भी नीच है और मेरु से भी सहिष्णु है, जो अमानी है मन स्वयं मान की इच्छा नहीं करता और दूसरों को मान देता है, वो भगवान का सदा कीर्तन कर सकता है। तो इसलिए ऐसे लोग जो मान आदि की इच्छा नहीं करते वो भगवान के गुणगान के अधिकारी हैं। तो इसीलिए कहा कि विशुद्ध विज्ञान वाले जो कवीश्वर और कपीश्वर हैं, माने जिनका अहंग आदि निकल चुका है और जो केवल भगवान में ही जिनका मन रमण करता है, तो ये भी कह सकते हैं कि जो लोग केवल भगवान में रमण कर रहे हैं, संसार की ओर जिनका मन जो है सतृष्ण होकर नहीं लगता, तो वो विशुद्ध विज्ञान वाले हैं। तो ऐसे जो विशुद्ध विज्ञान वाले कवीश्वर और कपीश्वर
तो कवीश्वर का मतलब, कवीश्वर जो हैं वो वाल्मीकि हैं और कपीश्वर हनुमान जी हैं। तो इन दोनों की वो वंदना करते हैं। और देखिए ये गुणग्राम जो हैं, गुण जो हैं उनके समूह में हम कह रहे हैं कि गुण के समूह में ये रमण करते हैं। तो माने इनकी दृष्टि निरंतर एक गुण से दूसरे गुण की ओर जाती रहती है। इनका मन उसी में रमण करता रहता है और वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकलते। तो इसीलिए कहा कि ये विशुद्ध विज्ञान वाले हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही पूरी तरह से जाना जाता है परमेश्वर को। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि। तो भक्ति से ही जानता है। तो भक्ति जो है उससे भगवान को जानने का मतलब क्या है? गुण सहित उनको जानेगा ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गुण समूह के पुण्य अरण्य में ये लोग विहार करते हैं। तो विहार करते हैं तो ये उनके गुणों को जानते हैं। तो गुणों को जानते हैं तो गुणों के साथ साथ उनके कृत्य आदि को भी जानते हैं और उसी में निरंतर विहार करते रहते हैं। ये कह के गोस्वामी जी ने अब आगे शक्ति स्वरूपा सीता की वंदना का एक प्रारूप, एक संकेत दे दिया। क्योंकि सीताराम गुणग्राम में सीताराम शब्द से सीता सहित राम को लेंगे और सीता और राम दोनों का गुणग्राम न कह के सीता सहित जो राम है उनका हम गुणग्राम ले करके और उसमें ये लोग विहार करते हैं, ये अर्थ करेंगे। यदि ये कहें कि नहीं, हाँ सीता जी तो राम से अनन्य हैं, तो फिर राम से अनन्य हैं तो उनका गुणग्राम अलग नहीं होगा। तो देखिए सीता जी भगवान की शक्ति स्वरूपा हैं। जैसे हमने पहले कहा कि वो कहती हैं स्वयं अनन्या राघवेण हम भास्करेण प्रभाज था। तो अनन्य तो हैं, लेकिन लीला के लिए वो भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न गुणों को आगे करके, गुण पुरस्कार से गुण को आगे करके वो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं। तो इसलिए लेकिन आधारभूत श्री राम से अनन्यता तो उनकी है ही है। और कवीश्वर और कपीश्वर ये दोनों ही भक्ति के प्रभाव से विशुद्ध विज्ञान वाले हैं। ये भी इससे सूचित होता है, क्योंकि दोनों जब सीताराम गुणग्राम के पुण्यारण्य में विहार करते हैं तो भक्ति जो है इनकी निर्मल है। तो उसके द्वारा ये विशुद्ध विज्ञान हो गए हैं, विशुद्ध का अनुभव इनको हो रहा है। तो ऐसे कवीश्वर और कपीश्वर को भी गोस्वामी जी ने नमस्कार किया, जिससे कि उनको अपने इस काव्य की, इस मानस की पूर्ति में या इसकी जो परिपूर्ण अभिव्यक्ति है, दोष रहित अभिव्यक्ति है, उसमें उनको सहायता